लीजिए प्यारे बच्चों, 6 मार्च को होने वाला आपका कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर आ गया है। आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा याद कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। तो देखो, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। देखो, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल लिखा होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर है, जो कि हिंदी विषय का कक्षा 6 का। अगर आप भी प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 6 में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि वाकई में कक्षा 6 में पास होना चाहते हो। जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं ना, अगर आप सब लोग भी पास होना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि वाकई में पास होना चाहते हैं। तो देखिएगा, आपका वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का ये हिंदी विषय का पेपर है, जो कि इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। और देखो, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। देख सकते हो, टोटली पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। और अगर आप भी वाकई में कक्षा 6 में पास होना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपको जो सब्सक्राइब का बटन दे रखा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अभी की अभी। देखो, इस प्रकार का पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर समझाता हूँ। पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जा रहा है, देख सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले निर्देश पढ़ लेना, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। देखो, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिए जाएंगे सही विकल्प। पहला सही विकल्प पूछा है, बाबा भारती रहते थे। बाबा भारती कहाँ पर रहते थे? कुटिया में रहते थे, मंदिर में रहते थे, राजमहल में या बड़े भवन में? तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? मंदिर में। आप लोग मंदिर लिख कर आओगे तो आपका सही आंसर होगा। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 6 में पास होना चाहते हैं ना, तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होना चाहते हैं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें फिर ऐसा लगेगा कि आप लोग वाकई में कक्षा 6 में पास होना नहीं चाहते हो, आप लोग फेल होना चाहते हो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में पास होना चाहते हैं। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है। तो देखो, धन के कोष भरे होने पर भी क्या नहीं है? संतोष नहीं है। तो यहाँ से आपको संतोष लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं बरस रही है। तो देखो, क्या बरस रही है? तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चिंगारियाँ। चिंगारियाँ बरस रही है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रानी के बचपन की सहेलियाँ थी। तो देखो, चाकू छुरी थी, तोप बंदूक थी, या बर्छी ढाल थी, या तीर कमान थी? तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बर्छी ढाल। तो यहाँ से आपको बर्छी ढाल लिखना है। और उसके बाद में देखो, अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 लिखा है, धरती में बीज बोता है। तो देखो, धरती में बीज कौन बोता है? किसान लोहार बोता है, जमींदार बोता है, किसान बोता है, या सफाई कर्मी बोता है? तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा किसान, ठीक है ना। यहाँ से आपको किसान नोट कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है। तो देखो, रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि क्या है? तो देखो, यहाँ से आपको लिख देना देवनागरी, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्यारे बच्चों, एक बार पेपर का मिलान शुरू से फिर वापस कर लो, इस प्रकार का आपका पेपर होगा। और अगर आप लोग वाकई में कक्षा 6 में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो। देखो, यहाँ पर मैंने आपको पहले का राइट आंसर दूसरा बताया था, जिसमें लिखा मंदिर। धन के कोष भरे होने पर भी क्या नहीं रहता है? तो संतोष नहीं रहता है। मैं बरस रही है, तो देखो चिंगारियाँ बरस रही है। रानी की बचपन की सहेलियाँ थी, तो देखो बर्छी और ढाल थी। और धरती में बीज बोता है, तो देखो किसान बोता है। और रुपए के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है, तो देखो देवनागरी है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को देखते हैं और पेपर के सॉल्यूशन को समझते हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको। तो देखो, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा। अब देखो, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, राष्ट्र के लिए कलंक है। तो देखो, कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है। और अब अगला क्वेश्चन,
केरल का नृत्य है, तो देखो कथकली केरल का नृत्य है। और अब अगला क्वेश्चन, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, तो देखो कठोर होते हैं इसलिए टूट जाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो देखो तानसेन 9 रत्नों में से एक थे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या होना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना। अब देखो प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। तो देखो यहाँ से आपको किस हटा देना, यहाँ पर लिख देना सुल्तान नाम से पुकारते थे। और अब अगला क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग, ये लिखा है, देखो विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। टोटली मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब देखो अब अगला क्वेश्चन, वीरों के पथ में क्या बरस रही है। तो देखो यहाँ से आपको क्या हटा देना, यहाँ पर लिख देना बाधाएं बरस रही है। और अब अगला क्वेश्चन, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्रश्न नंबर 15 पूछा है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेना चाहिए और तनाव से बचना चाहिए, ठीक है ना, ये इसका उत्तर होगा। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखो प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन पूछा है, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो देखो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा ना, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को जल्दी से जल्दी आप सब लोग देख लोगे यहाँ से और अच्छे से हल भी कर लोगे। टोटल ये आपको प्रश्न नंबर 16 का उत्तर मैंने उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीखा था। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और अच्छे से इसको याद भी कर देना। देखो रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीखा। लक्ष्मीबाई ने बचपन में तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कौशल सीख रखा था, ठीक है ना, इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, विज्ञान में रुचि अथवा अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना आप सब लोग। इसका आंसर भी मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राचीन समय में कौन सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 20 का उत्तर भी ये उपलब्ध करवा दिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा, इसलिए कहा ताकि वे इस घटना का पता चले तो आगे से कोई किसी निर्बल या बेसहारा की मदद नहीं करेगा, इसलिए कहा था। और अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 22 का उत्तर बताता हूँ ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर आपको मैंने प्रश्न नंबर 22 का पूरा उत्तर बता दिया अच्छे से। और 22 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केरल को भारत का नंदन वन क्यों कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। प्यारे बच्चों अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो हमें लगेगा कि आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो। और जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 6 में पास होना चाहते हो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।